नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार बेधड़क। आज हम मौजूद हैं यमुना प्राधिकरण पर। यहाँ आज भारतीय किसान यूनियन भूमिपुत्र का धरना प्रदर्शन था। इन्होंने ज्ञापन भी दिया है। किन मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है, इनसे जानकारी करेंगे हम। क्या बात थी, चलिए। नमस्कार अध्यक्ष जी। नमस्कार। क्या बात थी जो आज आप यहाँ धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं? असल में आज जो हम धरना प्रदर्शन हमारा पूर्व नियोजित कार्यक्रम है और हमारे जो क्षेत्र में काफी समस्याएं हैं जो किसान सामना कर रहे हैं और कुछ जो विशेष समस्या हम काफी दिन से जो लड़ाई लड़ रहे हैं भूमाफियाओं को लेकर। तो जो भी भूमाफिया उधर काम कर रहे हैं, भोले भाले लोगों को फंसा रहे हैं, तो आज यहाँ अधिकारियों से मिलकर उनके खिलाफ कार्रवाई कराने की बात की गई है और जो कार्रवाई हो चुकी है उसके लिए धन्यवाद भी बोला गया है। और जो कार्रवाई नहीं हुई है और जो दोबारा से फिर भोले भाले लोगों को फंसाने का काम कर रहे हैं तो उनके खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए। इससे पहले भी आपने एक बार ज्ञापन दिया था यहाँ धरना प्रदर्शन पर, उस पर अभी कहाँ तक? नहीं, इससे पहले हम डीएम साहब से भी मुलाकात करी है, डीएम बुलंदशहर से भी मुलाकात करी है, तो लगभग कार्रवाई चल रही है। उधर अभी जो न्यू नोएडा बनाया है तो न्यू नोएडा में भी लगभग भूमाफियाओं ने पूरी तरह से जाल फैला लिया है। तो विशेषकर हम उसी क्षेत्र के लिए आज यहाँ पर आए हैं और जो भोले वाले जो लोग हमारे फंस रहे हैं, किसान भाई फंस रहे हैं या दूसरे प्रदेश से आने वाले लोग फंस रहे हैं यहाँ, और फिर प्राधिकरण का उस पर जो बिल्डोजर चलता है और इससे पहले कि बिल्डोजर चले उससे पहले वो लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं। तो कार्रवाई हुई है, पहले भी कार्रवाई करी है प्राधिकरण ने। जैसे कि जेवर टोल है, उस पर चाहे लोकल के हो या कोई भी हो, बिना टोल भी उस पर नहीं निकलता। देखिए, जेवर जो टोल है उस पर हमने बात करी है। अभी यहाँ पर जो अपना जो वहाँ के लोकल निवासी हैं उनको जो है किसी आईडी पर, आधार कार्ड आईडी हो या कोई वोटर आईडी कार्ड हो, उसके आधार पर उनको फ्री निकालने ले जाने का प्रस्ताव ने रखा है यहाँ पर। और जरूरी भी है क्योंकि छोटी मोटी समस्याओं के लिए प्रत्येक दिन हमारा किसान जेवर जाता रहता है और वहाँ चाहे वो खतौनी लेने जाए, चाहे एसडीएम साहब से मिलने जाए या कोई भी काम जाता है तो वहाँ लगभग 200-250 रुपये का टोल देना पड़ता है। उसके लिए बातें हुई हैं और प्राधिकरण के अधिकारियों ने ये बोला भी है कि अब उसका बहुत जल्द निस्तारण कराएंगे। और दूसरी जो समस्या ये हमारे क्षेत्र में जो आ रही है आजकल, जैसे बारिश बहुत ज्यादा हुई है, किसानों का नुकसान हुआ है, गाँवों में नालियां खड़ंजे टूटे हुए हैं, उसकी वजह से मच्छर पनप रहे हैं और डेंगू की जो है बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है डेंगू। तो उस पर भी हमने बात रखी है यहाँ पर कि भाई हर गाँव में जो है वो कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव होना चाहिए और जहाँ नाली पानी भरे हुए हैं उनको पानी का निकालने का जो इंतजाम कराना जरूरी है। तो कई मुद्दे हैं, इन सब को लेकर हम लोग यहाँ पर पहले कई बार ज्ञापन दे चुके थे, लेकिन अनसुनी होने के कारण हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ा और उसके बाद में सारे अधिकारी मिले हैं और बातें सुनी हैं और हमें शायद ये विश्वास है कि कार्रवाई होगी इस पर। जैसे कि सरकार ने गन्ना 400 को प्रति क्विंटल कहा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो हम धन्यवाद कहेंगे सरकार को इस बात के लिए। बाकी मैं आपके चैनल के माध्यम से जो हमारे अदर मुख्यमंत्रियां हैं, जो अदर स्टेटों के मुख्यमंत्री, जहाँ उत्तराखंड है, मतलब जो भी हमारे प्रदेश हैं, मैं उन सबसे भी ये निवेदन करूंगा कि भाई किसानों की जो फसल है, चाहे वो गन्ना है, चाहे कोई भी फसल है, उसका सही मूल्य किसान को मिलना चाहिए और उस पर पूरी तरह से संज्ञान भी लेना चाहिए, क्योंकि किसान हमारा और आपका भी कहने में ये आता है कि किसान अन्नदाता है, तो इस अन्नदाता की बात को भी उसको सुनना जरूरी है। और मैं चाहता हूं कि भाई हमारे किसान की जो वास्तविक जो मूल्य है फसल का, वो सही मूल्य उसको मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि मान लो 25 रुपए या 50 रुपए बढ़ा दिए तो उसकी भरपाई होगी, बिल्कुल वो भरपाई नहीं होती है, उसका सही मूल्य मिलना चाहिए। और उसके लिए जो है एक मैं समझता हूँ कि उसके लिए एक टीम ऐसी गठित होनी चाहिए ताकि वो टीम ये देख सके कि भाई असल मायने में किसान का इस फसल को पैदा करने में कितना तो खर्च होता है, कितना उसकी जो है लागत लगती है और कितना उसको बचत होती है, तो उसके हिसाब से वो पैसा उसका बनना चाहिए फसल का। ये सारे सिस्टम यदि 25 रुपये बढ़ा दिए, 50 रुपये बढ़ा दिए, बिल्कुल बेकार है। जो है मूल्य उसका एक टीम गठित की जाए कि हमारे किसान को धान पैदा करने में कितना कष्ट सहना पड़ता है और कितना उसकी लागत लगती है, और उसके बाद में जब वो आ जाता है फसल हमारी तो हमें कितना बचता है। जैसे कि कुछ मेलों पर अभी भी किसानों को कुछ पेमेंट बाकी है, तो उस पर नई फसल आ गई है अभी तक। देखिए, जिन भी मिलों पर हमारे किसान के जो गन्ना है उसका जो पेमेंट बाकी है,
तो हम उनसे कहेंगे भाई वो तुरंत पेमेंट कराएं हमारे किसान का, क्योंकि हमारे किसान के पास में इसके अलावा कोई चारा नहीं है। उसके बच्चों का पढ़ना है, लिखना है, घरेलू खर्च भी है। हमारे कृषि के अलावा कोई और चारा तो हमारे पास में है नहीं। हमारी कोई फैक्ट्री नहीं चल रही है, ना हमारे को उद्योग चल रहे हैं जिससे हम अपने घर के चला सकें। एक यही होता है हमारे पास में। तो मैं उनसे कहूंगा, वरना फिर हम लोग आंदोलन करेंगे और उनके फैक्ट्रियों पर जाकर, उनकी मिलों पर जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे। जैसे कि पराली किसान जलाते हैं तो उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक पराली की बात मैं कहूंगा तो मैं समझता हूँ कि यदि ये जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से जो धुआं निकलता है, तो सरकार इसको भी देखे कि इससे बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियां हैं, जो कारखाने चल रहे हैं, उनसे जो धुआं निकलता है ये पराली से कई गुना ज्यादा होता है। ठीक है, पराली को जलाना गलत है, मैं मानता हूँ इस चीज को। तो ऐसी एक व्यवस्था बनाएं ताकि पराली ना जलाई जाए, और पराली का जिस तरह से कोई भी, जैसे आजकल हमारे कूड़े करकट का एक कई तरीका में प्रयोग कर रही है सरकार, उसको बना के हर चीज अलग अलग करके उसको कई डिवाइड करके उसको हर प्लास्टिक को प्लास्टिक बना देती है, और कई चीजें बन रही है उससे। तो इस तरह से पराली की ऐसी कोई व्यवस्था बनाए जिससे पराली को जलाने के बजाय वो पराली एक खाद की तरह काम हो जाए। ऐसी कोई मशीन लगाए, खेतों में चलाए, उसको नहीं जलाएंगे पराली। हमारा क्या कोई पराली जलाना को अधिकार वो थोड़ी नहीं है कि भाई उसका हमें जरूरी है जलाना। लेकिन ये चीज सरकार को भी समझनी चाहिए, किसान के पास में सिवा कृषि के, खेती के और कोई चारा नहीं होता है। अब वो कैसे कैसे अपने बच्चों को पाल रहा है, कैसे कैसे उस पर ये पराली जला दी, केस दर्ज कर दो, फलाना दर्ज कर दो। अरे जिनके उद्योग चल रहे हैं बड़े बड़े, उनको पे भी तो दर्ज कराइएगा 2-4 केस। वहाँ बिजली फ्री चलती है, वहाँ बिजली फ्री चलती है, वहाँ जो है उनके कारखाने भी सही चलते हैं, उनको कोई नुकसान नहीं होता किसी चीज को। तो ये सब चीजें समझ लीजिएगा, ये सोचने वाली चीजें हैं सब। जैसे कि स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या किसानों के ट्वेल्व पे स्मार्ट मीटर लगाया? नहीं, स्मार्ट मीटर बिल्कुल नहीं, स्मार्ट मीटर नहीं लगना चाहिए। और वैसे भी हमारे पास में एक खेती है, और खेती के बाद में जो उस पर जो बिजली चल रही है वो मिनिमम बिजली आती है हमारी। ऐसा नहीं है कि हम उससे आधा बिजली खर्च करते हैं उद्योगपतियों की तरह। ठीक है, और इस पर स्मार्ट मीटर मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। आता है उसका बिल हम देते हैं, बिल जो आ रहा है उसको बिल देते हैं। स्मार्ट मीटर की हमें गलत क्या है? स्मार्ट मीटर लगाइएगा तो शहरों में लगाइएगा, जो उद्योग चल रहे हैं उन पर भी लगाइएगा। खाली एक किसान की बिजली बिल जो है, पानी का जो बिल है, उसके ऊपर स्मार्ट मीटर लगाया जाएगा। तो उसमें हम संगठन के माध्यम से, माननीय जो देश के हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, हम उनसे सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि आपका कृषि प्रधान जो ये देश आप कहते हैं, किसान को अन्नदाता कहते हैं, तो किसान की स्थिति आज बहुत दयनीय है। और दयनीय स्थिति को सुधारने के लिए हमारे इसी देश के अंदर कई आयोग का गठन हुआ है। तो फिर माननीय प्रधानमंत्री जी किसान आयोग का गठन क्यों नहीं करते हैं, ताकि जो सही मायने में है, जो हमारा किसान फसल पैदा कर रहा है, उसमें कितना किसान की लागत लगती है, कितना उसमें पानी खर्च होता है, कितना उसमें बीज चलता है, कितना उसमें खाद लगता है, कितनी उसमें मेहनत लगती है, उसका सही आकलन किया जाए और उसके बाद में उसको सही जो है पैसा दिया जाए। होता क्या है, एसी में बैठने वाला व्यक्ति और महलों में रहने वाले व्यक्ति, उसको क्या पता कि किसान किस तरह से कड़ाके की ठंड में गेहूं में पानी लगाता है, कड़ाके की ठंड में कैसे कैसे पूरी रात भर वो जंगल में रहता है, सांप बिच्छू तरह तरह के जीव उसे काट कूट लेते हैं, कई बार मृत्यु भी हो जाती है। उनको क्या पता इसका, क्या किसान कैसी मेहनत करता है। इसलिए मेरा निवेदन है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि वो किसानों की इस दशा को देखते हुए किसान आयोग का गठन करें, और फिर उसमें कुछ किसान भी होने चाहिए हमारे, ताकि उसमें वो बता सके कि हाँ भाई, हमारी जो है गन्ने की फसल या हमारे गेहूं की फसल या हमारी धान की फसल किस तरह से बोई जाती है, किस तरह से लागत लगती है, और कितनी उसकी उपज होती है, और कितना हमें पैसा बचता है। तो बस यही है, और तभी जाकर किसान का कुछ भला हो पाएगा। ये 10 रुपए बढ़ाने से, 25 रुपए बढ़ाने से या 50 रुपए बढ़ाने से कुछ भला होने वाला नहीं, क्योंकि ये हर बार छठा वेतन आयोग, आपके 7वां वेतन आयोग, फलाना 9वां वेतन आयोग, या अपने ये सुविधा के अनुसार हर चीज कानून बना लेते हैं। तो फिर किसान की दशा को सही करने के लिए ये कानून क्यों नहीं बनाते हैं, क्यों किसान आयोग का गठन करते हैं? तो ये जो है माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है। बस ये थे हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन भूमिपुत्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धीरेन्द्र प्रताप सिंह। देखते रहिए समाचार।